यार एक बात पूछनी थी। क्या तुमने कभी सोचा है कि यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना इतना मुश्किल क्यों लगता है, जबकि एक्चुअली तुम्हें सिर्फ 45 क्वेश्चन सही करने हैं। हाँ, सिर्फ 45 100 क्वेश्चंस में से। और फिर भी लाखों स्टूडेंट्स हर साल फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई नहीं बताता हाउ द गेम एक्चुअली वर्क्स। इस वीडियो सीरीज में मैं तुम्हारा वो मेंटोर बनना चाहता हूं जो तुम्हें पूरी पिक्चर दिखाए, नॉट जस्ट टॉपिक्स, नॉट जस्ट फैक्ट्स, बट द स्ट्रैटेजी जो एक्चुअली काम करती है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। देखो, पहले समझो ये एग्जाम क्या है। यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 जनरल स्टडीज, 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स। यही पेपर डिसाइड करता है कि तुम मेंस में जाओगे या नहीं। पेपर 2 सीसैट, ये क्वालिफाइंग है, मतलब तुम्हें सिर्फ 33% लाना है। 200 में से सिर्फ 66 मार्क्स, दैट्स इट। अब आओ पेपर 1 का मैथ समझें। हर सही आंसर पे 2 मार्क्स मिलते हैं, हर गलत आंसर पे -0.67 मार्क्स काटेगा। तो अगर तुम 50 क्वेश्चन सही करो और 10 गलत करो, तुम्हारा स्कोर होगा 100 - 6.7, यानी 93.3 मार्क्स। और जनरल कैटेगरी का टिपिकल कट ऑफ 90 से 95 मार्क्स के बीच। समझे? तुम्हें टॉपर नहीं बनना, तुम्हें कट ऑफ क्रॉस करना है। ये 2 चीजें बहुत अलग हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब एंजाइटी आए कि इतना सब पढ़ना है, याद करो तुम्हारा टारगेट सिर्फ 45 से 50 क्वेश्चंस एक्यूरेटली आंसर करना है, बाकी सब नॉइज है। अब बात करते हैं क्या पढ़ना है। पेपर 1 में 7 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये 7 सब्जेक्ट्स बराबर नहीं हैं। कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कम। सबसे बड़ा सब्जेक्ट है पॉलिटी, रफली 20 क्वेश्चंस। ये अकेला सब्जेक्ट तुम्हें 40 मार्क्स दे सकता है। फिर आता है हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर मिलाकर अराउंड 12 से 18 क्वेश्चंस। ज्योग्राफी 12 से 15 क्वेश्चंस, और ये हर साल बढ़ रहा है। इकोनॉमी 10 से 15 क्वेश्चंस। लुक्स स्कैरी बट इट्स मोस्टली कंसेप्चुअल, कोई मैथ्स नहीं है। एनवायरमेंट और इकोलॉजी 8 से 12 क्वेश्चंस, इजीएस्ट मार्क्स अगर तुम सही चीजें पढ़ो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10 से 14 क्वेश्चंस, मोस्टली करंट अफेयर्स से लिंक्ड। करंट अफेयर्स 20 से 30 क्वेश्चंस, बट यहां एक सीक्रेट है, ये क्वेश्चंस भी स्टैटिक नॉलेज से ही आंसर होते हैं। यही एक सबसे बड़ी गलती होते हैं। स्टूडेंट सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और स्टैटिक छोड़ देते हैं। डोंट डू दैट। अब मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं, इसको कोर 4 बोलते हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। ये 4 सब्जेक्ट्स मिला के रफली 52 से 56 क्वेश्चंस कवर करते हैं हर साल, मतलब पेपर के 50% से ज्यादा। अगर तुम सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ लो, प्रॉपरली, स्मार्टली, तुम प्रीलिम्स के बहुत करीब पहुंच जाओगे। और ये सब सब्जेक्ट्स स्टैटिक हैं, मतलब ये नहीं बदलेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन में आज लिखा है वो कल भी वही लिखा रहेगा। जो मुगल एम्पायर का हिस्ट्री है वो चेंज नहीं होता। इसका मतलब एक बार पढ़ लो, बार बार रिवाइज करो और ये मार्क्स लॉक हो जाते हैं। इस पूरी सीरीज के वीडियोस 2, 3, 4 और 5, इन 4 सब्जेक्ट्स को सीधा कवर करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, एग्जाम के नजरिए से। अब एक और चीज क्लियर करते हैं, करंट अफेयर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि करंट अफेयर्स एक अलग सब्जेक्ट है, कि रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, फैक्ट्स याद करो, बस। ये सोच गलत है। करंट अफेयर्स एक लेंस है, एक एंगल है जिससे यूपीएससी अपने पुराने स्टैटिक टॉपिक्स को पूछा है। एग्जाम्पल लो, अगर न्यूज में आया कि इंडिया ने एक नई रामसर साइट डिक्लेयर की, तो यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकता है, रामसर कन्वेंशन कब साइन हुआ, क्या प्रोटेक्ट करता है। ये स्टैटिक नॉलेज है, बस ट्रिगर करंट अफेयर्स से आया। तो स्ट्रैटेजी क्या है? पहले स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करो, फिर जब करंट अफेयर्स पढ़ो, हर न्यूज को अपने स्टैटिक नॉलेज से कनेक्ट करो। इस सीरीज का वीडियो 7 स्पेसिफिकली ये कनेक्शन तुम्हें सिखाएगा। लेकिन अभी के लिए ये इक्वेशन याद रखो, स्ट्रॉन्ग स्टैटिक प्लस करंट कॉन्टेक्स्ट, यही यूपीएससी प्रीलिम्स का फॉर्मूला है। चलो अब एक ऐसी चीज पे आते हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, नेगेटिव मार्किंग। हर गलत आंसर पे 0.67 मार्क्स काटेंगे। सुनने में छोटा लगता है, बट 15 गलत आंसर्स मींस -10 मार्क्स। ये एक सब्जेक्ट का डिफरेंस है। तो रूल क्या है? अगर तुम एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सको, मतलब 4 में से 1 क्लियरली गलत है, तो अटेम्प्ट करो। प्रोबेबिलिटी तुम्हारे फेवर में है। अगर तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं, छोड़ दो, स्किप करना भी स्ट्रैटेजी है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ओवर कॉन्फिडेंस से ज्यादा डेंजरस है अंडर कॉन्फिडेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जानते हैं वो भी स्किप कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है पक्का नहीं हूं। प्रैक्टिस से ये जजमेंट आती है, इसलिए मॉक टेस्ट जरूर करो, कम से कम एक मॉक टेस्ट हर वीक। सिसैट के बारे में 1 मिनट। ये पेपर क्वालिफाइंग है, सिर्फ 33% चाहिए, मतलब 200 में से सिर्फ 6-7 मार्क्स। अब अगर तुम्हारी इंग्लिश और रीजनिंग स्ट्रांग है, तुम आंख बंद करके ये क्लियर कर सकते हो। अगर नहीं है तब भी टेंशन मत लो। सिसैट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कैरी करता है और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस का आंसर पैसेज के अंदर ही होता है। तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा जानना भी नहीं पड़ता।
तो स्ट्रैटेजी सिंपल है, कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करो, 10 साल के पुराने C7 पेपर सॉल्व करो। अगर मैथ्स वीक है, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन से 30% आ सकता है। वीडियो 8 इस सीरीज का पूरी सिसैट स्ट्रैटेजी कवर करेगा। तब तक सिसैट को इग्नोर मत करो, बट उससे ज्यादा टाइम भी मत दो। तो अब एक चीज जो तुम्हें अभी आज अपने पास लिखनी चाहिए, यह है तुम्हारा 38 दिन का प्लान। पहले 8 दिन इस सीरीज के वीडियोस देखो, एक वीडियो एक दिन, और उस दिन उसी सब्जेक्ट को पढ़ो। दिन 9 से 30 कोर 4 पे जाओ, लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, एनसीईआरटी ज्योग्राफी, एनसीईआरटी इकोनॉमी 11 और 12। हर हफ्ते एक फुल मॉक टेस्ट। दिन 31 से 38 सिर्फ रिवीजन, कोई नया टॉपिक नहीं। मॉक टेस्ट एनालाइज करो, वीक एरियाज पे फोकस करो, और रोज 1 घंटे करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर या कोई रिलायबल मंथली कंपाइलेशन। ये प्लान सिंपल लगता है और है भी। यूपीएससी को कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी ही किंग है। अगली वीडियो में हम सीधा पॉलिटी में जाएंगे, वो सब्जेक्ट जो अकेला 20 क्वेश्चंस देता है, एकदम सिस्टमैटिकली कवर करेंगे। तब तक अपना प्लान लिखो, अपना शेड्यूल सेट करो, और याद रखो, तुम्हारा टारगेट टॉपर बनना नहीं है, बस कट ऑफ क्रॉस करना है। You've got this.